राजस्थान की राजनीति में क्या अब एजेंसियों की टाइमिंग ही नई स्क्रिप्ट लिख रही है? बागीदौरा की वादियों में विकास नहीं बल्कि एसीबी की टीम पहुंची थी। दिग्गज आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जिन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर अपनी पुरानी कांग्रेस की गोद में लौटने का ऐलान किया, तो अब भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में है। क्या वाकई में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग है या फिर सियासी वजूद की लड़ाई? तारीख 13 जनवरी 2026, वक्त सुबह के 9 बजे। बागीदौरा स्थित मालवीय के पेट्रोल पंप पर अचानक से सरकारी गाड़ियों का काफिला रुकता है। मैनेजर नदारद है, लेकिन टीम का इरादा पक्का है। करीब 1 घंटे के लंबे इंतजार के बाद जब दस्तावेजों की जांच शुरू होती है तो सियासी गलियारों में खबर आग की तरह फैल जाती। एसीबी की टीम सिर्फ एक पेट्रोल पंप पर नहीं रुकी, 2 पेट्रोल पंप और एक क्रशर प्लांट, एक साथ 3 ठिकानों पर शिकंजा कसा गया। जमीन के कागजात, बैंक ट्रांजैक्शन और क्रशर का रिकॉर्ड खंगाला गया। दोपहर होते होते बागीदौरा की सड़कों पर चर्चा सिर्फ एक थी, क्या बीजेपी छोड़ना मालवीय को भारी पड़ गया? महेंद्रजीत सिंह मालवीय कोई मामूली नाम नहीं है। बागीदौरा से 3 बार विधायक, गहलोत सरकार में जल संसाधन मंत्री और पूर्व सांसद। विभागढ़ अंचल के वो चेहरे हैं जिनके इशारे पर कभी आदिवासी वोट बैंक शिफ्ट हो जाता था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पाला बदला, कांग्रेस को धोखा दिया और कमल थाम लिया। दावा था कि बीजेपी में आदिवासियों का भला होगा, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत ने उन्हें करारी शिकस्त दी और यहीं से शुरू हुआ उनके मोहभंग का सिलसिला। मालवीय जयपुर के संविधान क्लब में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं डोटासरा रंधावा और टीकाराम जूली से मिले थे। उन्होंने कैमरे के सामने दर्द बयां किया। बीजेपी में गरीबों के सुनने वाला कोई नहीं है। मनरेगा का पैसा रुका है, किसानों को खाद नहीं मिल रही। मैंने सीएम को लिखा, लेकिन नतीजा सिफर रहा। मालवीय ने मान लिया कि उनकी बीजेपी में जाना एक ऐतिहासिक भूल थी, लेकिन जैसे उन्होंने कांग्रेस का दामन दोबारा से थामने की इच्छा जताई, वैसे ही एसीबी एक्टिव हो गई। इसी को लेकर अब बवाल मचा हुआ है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस रेड को राजनीतिक बदले की आग करार दिया। डोटासरा ने सीधा वार किया, जब कार्रवाई से पहले उनकी टाइमिंग बोलने लगे तो समझ जाइए कि ये जांच नहीं, साजिश है। डोटासरा का कहना है कि बीजेपी अब डराने और धमकाने की राजनीति पर उतर आई है। ईडी और सीबीआई के बाद अब एसीबी को भी चुनावी हथियार बना दिया गया है। क्या वाकई में किसी को पार्टी छोड़ने की सजा इस तरह दी जाती है? ये सवाल अब जनता पूछ रही है। रेड के बावजूद जो हुआ उसने सरकार की चिंता जरूर बढ़ा दी होगी। नागपुर स्थित भैरव जी मंदिर में 10,000 से ज्यादा समर्थकों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। आदिवासी समाज में भारी आक्रोश है। समर्थकों का कहना है कि मालवीय पर नहीं बल्कि आदिवासियों की आवाज पर छापा है। मालवीय ने खुद सामने आकर चुनौती दी, 40 साल की बेदाग राजनीति है मेरी, अगर कुछ मिला है तो सरकार सार्वजनिक करे, वरना ये सिर्फ बदनाम करने की साजिश है। राजस्थान की राजनीति में बागीदौरा अब एक नया युद्ध क्षेत्र बन चुका है। एक तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली सरकार है, दूसरी तरफ सियासी बदले का आरोप लगाती कांग्रेस। क्या मालवीय की घर वापसी अब और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगी, या फिर ये रेड उन्हें आदिवासियों के बीच विक्टिम बनाकर और भी बड़ा नेता बना देगी? राजस्थान की रवायत रही है कि यहाँ राज बदलता है, लेकिन क्या अब राजनीति करने का तरीका भी पूरी तरह से बदल चुका है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या ये छापेमारी महज इत्तेफाक है या सुनियोजित राजनीति? रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर